जी फरहान, इसमें ऐसा ही है कि आपने देखा कि मेहदी साहब के पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने के बावजूद और सारे प्रूफ होने के बावजूद एक जाली मेडिकल बनवाया गया सिर्फ इलीगल काम को लीगल करने के लिए। तो सिंध मैरिज एक्ट की धज्जियाँ उड़ाई गई। इसमें जो जो चीज़ें थी किसी के ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया गया। दूसरी बात, सिर्फ एक माइनर बच्ची जो है उसके बयान को बेस बनाया गया और बयान भी जैसे करवाया है वो सबके सामने है। ज़बरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर जो बयान करवाया गया है, गन पॉइंट से ऊपर करवाने के मुराद ये है कि बच्ची को नोच के दबोच के 100-200 पुलिस एहलकारों की कस्टडी में ला के और बंदूकों के साए में अदालत के सामने पेश करके डरा धमका के जो बयान करवाया गया है और वालदैन से जो मुलाकात नहीं करने दी गई और जो वालदैन की प्राइवेट लोगों से तारीखी तजलील करवाई है, उसके सामने उस बयान की क्या अहमियत रह गई है। तो मुख्तसर बात ये है कि ये सारे मामला असेसमेंट, मेडिकल असेसमेंट तब करवाई जाती है, मैथमेटिकली फार्मूला है, जब आपके पास पास्ट जो है वो रिकॉर्ड ना हो, पास्ट डाटा ना हो किसी टाइम पीरियड को कैलकुलेशन करने के लिए। तो मेहदी साहब के पास तो उनकी शादी से लेकर तमाम सर्टिफिकेट्स हैं, मैरिज सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, बे फॉर्म है और नादरा रिकॉर्ड है। तो ये, और उसके अलावा पोलियो का रिकॉर्ड है, उसके अलावा कोरोना वैक्सीन का रिकॉर्ड है, एजुकेशन रिकॉर्ड है, पासपोर्ट है। तो और क्या चाहिए ऑनरेबल कोर्ट को एज डिसाइड करने के लिए? सिर्फ ये इंतज़ामिया जो है, इन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालत से गलत ऑर्डर पास करवाया है और अपने आईजी का जो है वो गुस्सा निकाला है। हम मानते हैं सिंध पुलिस के आईजी हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं और उनका ये गुस्सा जायज़ है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सिंध पुलिस के आईजी जो हैं वो अपनी नाअहली की वजह से फ़ारग हुए हैं या और ज़हीर गैंग की वजह से फ़ारग हुए हैं। ये जो वर्दी मिलती है ये कानून का तहफ़्फ़ुज़ और कानून नाफिज करवाने के लिए मिलती है। अगर अदालत के हुक्म पे आप एक गैंग को नहीं पकड़ सकते तो डेफिनेटली मुअज़्ज़ज़ अदालत ने यही करना था जो आपके साथ हुआ है, और उसका बदला आपने जिस तरह से एक मासूम बच्ची से लिया और उसके वालदैन से लिया वो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन अब इस गुंडागर्दी को जो है वो नहीं चलने दिया जाएगा। ट्रायल कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर रही है और आपने एक सोची समझी साजिश के तहत बच्ची को लाहौर पेश किया ताकि दोबारा उधर पेश ना हो सके और ट्रायल कोर्ट की पावर को ख़त्म करने की साजिश की। किस्सा मुख्तसर यही है कि इस तरह का जो तरीक़ाकार आपने बनाया सिर्फ लीगल काम को इलीगल करने के लिए, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। और किस्सा मुख्तसर यही है कि इस तरह का जो तरीक़ाकार आपने बनाया सिर्फ लीगल काम को इलीगल करने के लिए, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। और इस मामले के लिए सबसे बड़ी एक लीगल टीम तश्कील दे दी गई है जो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेवल तक देखेगी। और इसमें मैं भी कराची जा रहा हूं और जहां तक हो सका मैं भी उस टीम का हिस्सा हूं, उनको असिस्ट करेंगे। और इसमें मैं यही बताऊंगा कि इसमें ऑनरेबल जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो एक लैंडमार्क जजमेंट देंगे और इस केस पे एक मिसाली केस बनाएंगे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये जो मामला है इसको रोकेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आखिरी केस होगा। इसके बाद किसी चाइल्ड में इस तरह का बच्चा जो है उसके साथ ये ज्यादती नहीं होगी, जिसको ड्रग्स देकर मुख्तलिफ तरीक़ों से वीडियोज़ बना के और उसके इंटरव्यू नशर किए जा रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे कितने ही ऐसे तरीक़ेकार हैं, जब आप बच्चों की आदतें बिगाड़ देते हैं ड्रग्स वगैरह देकर तो वो एडिक्टेड हो जाते हैं, स्लेव बन जाते हैं। तो ये सेम ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्लेवरी का मैटर बन चुका है। और अगर ये समझते हैं कि ये मुख्तलिफ वीडियोज़ और इंटरव्यू लगाने के लिए बच्ची के बयान के ऊपर छूट जाएंगे तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब जो है इसमें पूरा पाकिस्तान यकजा हो चुका है। ये किसी शिया सुन्नी का मामला नहीं रह गया, ये सब बहन बेटी वालों के लोगों का मामला रह गया। और इसमें अगर इसमें इंतज़ामिया ने अपना रोल अच्छा ना किया, प्ले ना किया और इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ना रोका और इस केस में एक मसाली मेरिट के ऊपर फैसला ना किया और अदालतों ने इसमें जो मेहदी साहब के साथ जो मजाक हुआ है और उनके कागजात को जो है तरजीह ना की, उम्र का सही तयन ना किया गया, तो इसमें फिर लोग अपना राइट लेने के लिए निकलेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फिर किसी से रोका नहीं जाएगा। लेकिन ये सब कुछ कानून के दायरा इख्तियार के अंदर रहकर होगा। पहले हम एक लीगल अपना फोरम जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं मुअज़्ज़ज़ अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमें इंसाफ देगी और इंशाल्लाह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात होगी। मैं भी कराची पहुंच रहा हूं,
और आप मेरे लिए दुआ करें। और कुछ लोग जो है वो मेहदी साहब को और मुझे ख़ास तौर पे थ्रेट कर रहे हैं। मैं उनके बारे में ये बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी जो है वो इंसान का मौत का एक ना एक दिन मुकर्रर होता है, उसमें कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं है। हम इनका डट के मुकाबला करेंगे, हमें इनकी किसी किस्म की धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इन लोगों को एक एग्जाम्पल बनाएंगे और इनकी नस्लें याद रखेंगी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलात में ये इनका इन्होंने किस तरह से ये किया है, ये मजाक नहीं है। तो मुख्तसर बात यही है कि हम इनके लीडर बगियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अक्सर ये निकले हैं